नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम में आए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर। लास्ट क्लास में भी मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए थे। 3 तरीके के एग्ज़ाम हुए इसके अंदर, एक हम ले चुके हैं, एक मैं आज लेने वाला हूँ, ठीक है, एक और बचेगा आपका। तो आज की क्लास में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। काफ़ी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं सीधा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है 30 दिनों के लिए 16 पुरुषों का वेतन 20,736 रुपये है। 15 दिनों के लिए एक व्यक्ति का वेतन क्या होगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिना पेन के ही आंसर आ जाएगा। देखने में हालांकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं एक आदमी की बात आएगी तो किससे भाग करेंगे इसे? 16 से। बात समझना, यानी एक आदमी में कन्वर्ट हो गया अगर इसे 16 से भाग कर दिया। मैं लिखता हूं 20736 डिवाइड बाय 16। परंतु कितने दिन का आया? 30 दिन का। मुझे चाहिए 15 दिन का, यानी डिवाइड बाय 2 और कर दूंगा मैं, तो अब 15 दिन का आ जाएगा, ठीक है। यानी 32 से भाग करना है। अब मैं आपकी जगह होता तो मैं पता है क्या देखता। अगर आप लगातार मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी मार्क करने वाले हैं। कैसे? मैं आपको लगातार ये चीज बता रहा हूं, जब ये नंबर अलग अलग है तो केवल यही नंबर देखिए। 32 को मैं किससे गुणा करूं कम से कम कि 207 के करीब पहुंच जाए। 32 को अगर आप 7 से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 32 को 6 से करेंगे तो 32 कितना होता है? 192 होता है। तो यानी 32 को कम से कम 6 से गुणा करना पड़ेगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो लगभग मेथड लगाया हमने यहाँ पर, यानी अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप घर पे भी इन चीज़ों को करते हैं या नहीं करते। आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छी वैरायटी का है। जैसे कि आप देखिए कुछ कुछ लैंग्वेज बदल रहा है एग्जामिनर। वो बोलता है एक 5 अंकों का नंबर है 58828। ये 77 से भाग होता है, उसने ये बोला, ठीक है। उसने बोला इसके अंदर क्या ऐड किया गया? मोर देन ट्वाइस ऑफ 11, 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ 11, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 11 कितना हो गया? 22 हो गया। उसमें 5 जोड़ा तो 27 आ गया। यानी इसमें मैंने 27 जोड़ा तो एक नंबर बना। अब जो नंबर बनेगा वो किससे भाग होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अंधाधुंध क्वेश्चन ही करे जा रहा हूं, मैं ये देख ही नहीं रहा हूं, ठीक है। मुझे ये देखना जरूरी है। जब मैं ये देखता हूं तो मुझे तुरंत नजर आता है 8 और 7 15 यानी 5। तो 5 देखते ही मुझे समझ आता है कि भाई जो आंसर आएगा वो 5 से तो भाग होगा ही होगा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखिए लैंग्वेज जिसकी वजह से क्वेश्चन लिया गया कि भाई 11 के दुगने से 5 ज्यादा इसमें जोड़ा गया। अब बताइए नंबर किससे भाग होगा, ठीक है। मेरी ऑप्शन पे नजर थी इसलिए मैंने जल्दी आंसर मार्क कर दिया, अदरवाइज पूरा ऐड करूंगा फिर चेक करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वो बोलता है 7 अंकों की एक संख्या 570271 ये इससे भाग हो जाती है यदि हम संख्या के अंकों का अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करते हैं और बनाने वाली नई संख्या से अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं और जो संख्या बनेगी उसमें से इसके 3 गुने से 4 ज्यादा हम घटा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यानी सबसे पहले तो मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है। पहले तो ये बन गया। अब देखिए घटाने वाली चीजें, जोड़ने वाली चीजें वो किस तरीके से देना चाह रहा है कि भाई 17 के 3 गुना 51 हो गया, उससे 4 ज्यादा 55 हो गया। यदि मैं इसमें से 55 घटाता हूं तो जो नंबर मिलेगा वो बताना है किससे भाग होगा। अब मैं सीधा देखता हूं ऑप्शन फिर से, मुझे नजर आ रहा है इसमें से 5 जाएगा तो 5 आएगा, तो यानी 5 से तो वो भाग होगा ही होगा।
डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी बड़े क्वेश्चन को आप छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर। ऐसा नहीं जो आप पढ़कर आए हैं वो लगाना ही लगाना है, किताबी जो सॉल्यूशन है वो लगाने हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है। क्वेश्चन वैसे ही लिए हैं जो कॉमन नहीं है। ठीक है, 6 आदमी 7 महिलाओं के बराबर कमाते हैं, 2 महिलाएं 3 लड़कों के बराबर कमाती हैं, 4 लड़के 5 लड़कियों के बराबर कमाते हैं और 5 लड़कियां 400 रुपए कमाती हैं एक हफ्ता में। तो एक आदमी एक हफ्ता में कितने पैसे कमाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी लैंग्वेज। सबसे बड़ी चीज जो यहां पर है वो है लैंग्वेज। ध्यान से देखिए, 5 लड़कियां कितना कमा रही हैं? 400 रुपए, यानी ये 400 हो गया। ठीक है, 400 4 लड़के कमाते हैं तो एक लड़का कितना कमाएगा? 100 रुपए। 3 लड़के कितने कमाएंगे? 300 रुपए। ठीक है, और 3 लड़कों की वैल्यू किसके बराबर है? 2 महिलाओं के। एक महिला कितना कमाएगी? 150 रुपए। ठीक है, एक महिला 150 रुपए, एक महिला 150 रुपए, तो 7 महिलाएं कितनी? 1050 रुपए। और 1050 रुपए कितने आदमी कमा रहे हैं? 6 आदमी कमा रहे हैं। एक आदमी कितना कमाएगा? 17 6 102। ठीक है, तो 175 आ गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 6 से काटूंगा। मैंने तो केवल 17 देखा है, 17 देख के आंसर मार्क किया है, आगे का 5 मैंने नहीं देखा। ठीक है, दोबारा से देखिए एक बार। 400 रुपये एक हफ्ते में, 5 लड़कियां यहाँ थी तो ये भी 400 हो गया। 4 लड़के 400 तो एक लड़का 100, 3 लड़के 300, 2 महिलाएं 300, एक महिलाएं 150, 7 महिलाएं 1050, तो 6 आदमी 1050, एक आदमी कितना? 175। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। 11 का स्क्वायर 121 बटा 35 और 1 36 बटे 5, 5 ऊपर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेट करना है बेसिकली मेरे को। ठीक है, अब ये अगर आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहली बात मैं जो देखने वाला हूँ वो देखूंगा, नीचे 36 आएगा, ऊपर लास्ट में 5 आएगा। लास्ट में 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है। मैं पूरा ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पूरा पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, ध्यान से देखिएगा। 2 तरीके सिखा रहा हूं मैं इसके अंदर। पहले तो मैंने बोला लास्ट डिजिट देखो, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, फिर अगली चीज मैंने बोली कि भाई जब 2 ऑप्शन बचे इनमें फर्क क्या है? इनमें सिर्फ शेषफल का फर्क है। इसमें 29 बच रहा है, इसमें 19 बच रहा है। तो देख लेते हैं शेषफल कितना बचेगा। अगर मैं 121 को 36 से भाग करता हूं तो क्या बचेगा? 36 तिया 108, यानी 13 बचेगा। 36 तिया 108 यानी 13 बचेगा, 13 पंजे 65, 65। और अगर आप 65 को 36 से भाग करते हैं तो क्या बचने वाला है? 29 बचने वाला है। तो ये आंसर आ गया ए ऑप्शन। बहुत कम समय में मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मेन बात है ये चीज बहुत जगह इस्तेमाल होगी, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन। देखिए अभी तो कई बच्चे सोच होंगे 15 16 लिखा हुआ है, ये जल्दी आंसर आ जाएगा। कई जगह आपको मिलेगा 1016, 5716, बड़े बड़े नंबर। तो रिमाइंडर थ्योरम वहां पर बहुत जगह काम आता है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। 5825 में से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये मेरे ख्याल से सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। 5825, ठीक है, इसमें से क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? देखिए एक तो है ट्रेडिशनल तरीका कि आप ये कर रहे हैं 5825 और फिर इसे सॉल्व कर रहे हैं कि 7 सत्ते 49 हो गया, बचा 9। ठीक है, 7 का दुगना किया 14, 925 उतारा। ठीक है, और फिर आप
इसका 6 गुना 14 6 84, 840 और 36 876, और फिर देख रहे हैं 49 बचा, ये आंसर हो गया 49। एक ये तरीका है, ठीक है, जिसे ट्रेडिशनल मैं कहूंगा तरीका। आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैंने आपको बताया, देखिए अगर मैं 5 इसमें से ये ऑप्शन से लेता हूँ, मैं 5 में से 8 घटाता हूँ, लास्ट में 7 बचेगा। कोई परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं बन सकता जिसके लास्ट में 7 आए। 5 में से 2 गया, 3 बचेगा। कोई परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं बन सकता जिसके लास्ट में 3 आए। बचे ये 2 ऑप्शन। 25 में से 49 जाएगा तो 76 आएगा, और 25 में से 46 जाएगा तो 79 आएगा। ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता जिसके लास्ट में 79 आए। किसी नंबर का स्क्वायर करके आप 79 नहीं ला सकते, ठीक है। और ढाई का अंक जो है, हमेशा मैंने पढ़ाया था, पूर्ण वर्ग अगर संख्या है परफेक्ट स्क्वायर तो इवन होगा। ऑड कब होगा? जब लास्ट में 6 हो। वो यहां दिख रहा है। तो अगर आपने डिटेल स्टडी करी है तो इसमें सेकंड भी नहीं लगने, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल तरीका है। ये जब है जब आपको नॉलेज है, नॉलेज से आपने रास्ता आसान कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, और आंसर मार्क कर दिया। और एक और चीज सिखा रखी है मैंने, 1 4 7 9 जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, ठीक है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन है बड़ा क्योंकि नियरेस्ट में पूछा है। यहाँ एक व्यक्ति ने 16,50,000 रुपये अपनी 2 बेटियों के नाम करे, 15 और 17 साल की हैं, इस तरीके से कि उन्हें 20 साल में समान राशि मिले। यदि रेट 25% है तो आपको बताना है यंगर डॉटर को कितने पैसे मिलेंगे। आइए देख लेते हैं। यंगर डॉटर जो है उसके नाम पे जो डिपॉजिट होगा वो कम राशि होगी, बड़ी डॉटर पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। 25% का मतलब क्या होता है? 4 से 5, ठीक है। तरीका मैंने बताया था, 17 और 20 में जो अंतर है 3 साल का, वो मैं यहां लगा देता हूं। ए और बी में बांटा गया, ठीक है, ए और बी में हमें बांटा, ठीक है। अब जो कम राशि मिलेगी वो मिलेगी छोटी वाली को। आपको वही बताना है, ये छोटी पुत्री के नाम, क्योंकि उसे राशि कम मिलेगी और ज्यादा समय के लिए मिलेगी उसे, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1 सेकेंड, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। अच्छा मैंने गलत कर दिया, ये 20 नहीं, 15 और 17 का अंतर करना है हमें, जो कि आपका 2 आएगा। ये 25 आ गया, ये 16 आ गया। 25 और 16 हो गया 41। 41 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 16500, इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। आपको निकालनी है 16 की, ठीक है, वो भी अप्रोक्स में। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ही इसलिए लिया है कैलकुलेशन दिखाने के लिए। देखिए आप जब देख रहे हैं 4 ऑप्शन इतनी दूर दूर हैं, तो काम करिए, क्या 41 का लगभग 4 गुना नजर आ रहा है मेरे को, 4 गुने से थोड़ा सा ज्यादा। तो मैं इधर भी यही करूंगा, 4 गुना यानी 64, 64 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 64 से थोड़ा ज्यादा ये नजर आ रहा, डी ऑप्शन मेरे को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो रास्ता है ये आप करते करते सीखेंगे, ठीक है। ये जब तक आप घर पे नहीं लगाएंगे तब तक आप इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो पेपर में बहुत समय बचेगा। आप सोचिए, एक बच्चा पूरा डिवाइड करेगा इसे, फिर मल्टीप्लाई करेगा, एक बच्चा केवल इतने से करके आंसर निकाल लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 5347 के करीब वह कौन सी संख्या होगी जो 137 से भाग हो जाएगी? आइए देख लेते हैं, इधर देखते हैं। 5347 भाग करवाना है किससे? 137 से। चलिए वैसे ही भाग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 137 तो मुझे प्राइम नंबर नजर आ रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं 4 गुना करता हूं तो 4 गुना तो नहीं कर पाऊंगा, 3 गुना ही कर पाऊंगा। 90 और 21, 411,
बचा 123। ठीक है, 7 मैंने उतारा यहां पर। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं इसका 8 गुना करता हूं, 7 अट्ठे 56, 13 अट्ठे 104, 1040 और 56, 1096। बिल्कुल, 1 13 में से 9 गया 4। अच्छा ये 8 बारी में नहीं ना, ये तो 9 बारी में जा रहा है मेरे ख्याल से, 9 बारी में जा रहा है। 13 नहीं में 117, 1170 और 63, 1233, बचा 4। तो 4 इसमें से घटाना पड़ेगा, 5343 वो नंबर होगा, ये मेरा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैं कैलकुलेटिव कैटेगरी में रखूंगा, इसमें काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर एग्जाम में आया है तो करके जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दिन में 25 बोतलें अर्जुन द्वारा पैक की जाती हैं, जबकि 22 बोतलें करण द्वारा। वह ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं। अर्जुन काम करता है पहले दिन, करण काम करता है दूसरे दिन, फिर अर्जुन, इस तरीके से काम होता है। और 9 दिन में कितनी बोतल पैक होंगी? अब ध्यान लगाइए, पहले दिन मैंने शुरू किया, दूसरे दिन आपने, और जब 9 दिन की बात आएगी, मेरा है ऑड नंबर वाला दिन, तो 9वें दिन मैं भी काम करूंगा, क्योंकि 9 मैं ही काम करूंगा, आप नहीं करेंगे, क्योंकि 9वां दिन ऑड नंबर है, ठीक है। तो 5 दिन काम किया मैंने यानी अर्जुन ने, 4 दिन काम किया आपने, तो 88 और 125, लास्ट में 3 देख के मेरा आंसर आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। अगर आप कई जगह ये चीजें देख लेते हैं तो बहुत समय बचेगा, 2-2 3-3 सेकंड भी बचाए तो 100 क्वेश्चन में 300 सेकंड यानी 5 मिनट बच गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन सिंपल है, क्लास में क्यों लिया देखिए, ये बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है। ए अनुपात बी दे रखा है, ठीक है, बी अनुपात सी दे रखा है, ए बी सी निकाल लो। जो आप करते हैं 3 5 3 2, तो ये कितना हो जाएगा 15 9, इसको 3 से गुणा किया, ये भी 3 से गुणा हो गया, इसे 5 से किया तो ये 10 हो गया, ठीक है। ये हर कोई कर लेगा। अब बोल रहा है तीनों का मिला के इतना है, 15 10 25 9 34, 34 की वैल्यू यानी ये 90 हो गई। 34 की वैल्यू 340 है, तो मैंने 10 गुना ले ली सीधा, ये 90, ये 150, ये 100। परंतु उसने मुझसे पूछा क्या, यहां उसने थोड़ा सा क्लाइमैक्स रखा है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मध्य अनुपातिक पूछा है इसने यहां पर, किसका, जो ए में है और जो सी में है, ठीक है। तो ये आ गया 10 बाहर आ जाएगा 90, 9 का 3 आ गया, बचा 5, बचा 5 नहीं बचा 10, ठीक है। तो 30√10 आ गया, यानी डी ऑप्शन आंसर आ गया। देख रहे हो, थोड़ा फ्लेवर समझते रहिए कि एग्जामिनर किस दिशा में काम कर रहा है, मुश्किल कुछ नहीं है, पर जो ही डाटा देता था उसी डाटा में वो खिलवाड़ कर रहा है, उसी डाटा में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर रहा है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। वो बोलता है ए बी सी 3 नंबर है, ए बी से 70% ज्यादा है और बी सी से 20% कम है। बी अगर 100 है तो सी अगर 100 है तो बी 20 है और 56 ज्यादा यानी 136, तो इसका अनुपात निकालना है। 136 और 100, 100 देखते ही 25 नजर आया, मैंने आंसर मार्क कर दिया। 100 देखते ही मेरे को 25 नजर आया, मैंने काटा नहीं कि ये कटेगा किससे, 100 देखते ही 25 नजर आया और मैंने आंसर मार्क कर दिया, खत्म। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर ना 2 तरीके की परसेंटेज दे रखी है आपको। क्या बोलता है, हर साल की जो बर्थ रेट है वो 12% है, डेथ रेट है 7%, ठीक है। 2 साल बाद कंट्री की पॉपुलेशन बतानी है, ध्यान से देखिएगा।
12% इंक्रीज होता है, 7% कम होता है, तो नेट कितना आ जाएगा? नेट आ गया ये 12 में से 7 गया 5, 5 माइनस 0.84, 4.16, इतना इंक्रीमेंट होगा 2 बार। 4.16% का तो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो 104.16 हो गया, ठीक है। और 2 बार स्टार्टिंग में कितना है 204800, ये निकालना है जी, देखिए, ठीक है, ये निकालना है। अब आप खुद सोचिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आने वाले एग्जाम में मिलेंगी ऐसी चीजें। और देखिए अभी तक क्या होता था, वो बोलता था 10% बढ़ गया, उससे अगले साल 5% कम हो गया। अब नहीं, उसने बोला कि 10% बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था वो 7% है, 12 और 7 है, तो यहीं पर नेट निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बढ़ा कितना, और वही 2 साल या 3 साल के साथ वो दे सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है। मैं आपकी जगह होऊंगा तो मुझे एक खास चीज नजर आ रही है, अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो मैं आपको चीज बताता हूँ कि भाई 4 ऑप्शन में देखिए एक ये नंबर अलग अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं। इसका मतलब ये यहाँ डीएस लग सकता है, बहुत आराम से लग जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। 6 4 10 2 12, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी जो डीएस आएगा वो 9 आएगा, क्योंकि यहाँ 9 आ गया। 5 4 9, 9 और 9, ये आ गया आंसर। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अन्यथा ये क्वेश्चन इतनी आराम से होने वाला नहीं है। क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इनमें, पर कैलकुलेशन अटकाएगी आपको फाइनली लास्ट में जाके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एक टीचर ने क्या करा, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया कंपाउंडिंग का। उसने एक 1 लाख रुपए की राशि निवेश करी 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। अब 2 केस बनते हैं यहाँ पर। एक केस बनता है कि एनुअली चार्ज किया, दूसरा केस बनता है हाफ ईयरली चार्ज किया। डिफरेंस बताना है दोनों केस में, और वो भी नियरेस्ट रुपीस तक। आइए देखते हैं। देखिए 1 लाख रुपए उसने निवेश किए हैं 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। ध्यान से देखिए, तो एक केस में तो 21% रेट बन जाएगी, जिसे आप बोलेंगे 21,000, ठीक है। परंतु दूसरे केस में अर्धवार्षिक है, वो भी 4 बार, आसान नहीं है निकालना, बड़ा है। देखिए या तो आप नेट निकालें, नेट कैसे निकालेंगे, 3 साल का होता है 15.7625, ठीक है। इसमें 5 और जोड़ो, एक तरीका तो ये है, ठीक है। 15 + 5 20, 20.7, और देखिए ये कितना हो गया 20.7625, 7 5 ही ले लेता हूं, 16 पंजे 80, 80 मतलब 0.8, 0.75 भी ले लेता हूं लगभग, तो ये 21.5 हो गया लगभग, ठीक है। तो 0.5% का अंतर आया, यानी आधा परसेंट का। आधा परसेंट निकालूंगा, 0.5 देखते ही मेरे दिमाग में आंसर आया डी। ये मैंने आंसर निकाल लिया, ठीक है। ये दिमाग में हो सकता है, पर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो लगातार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये दिमाग में हो सकता है 15.7625 3 साल का होता है, ये हर किसी को पता होता है, नहीं पता तो ध्यान रखिए 5% के हिसाब से, पर यहाँ 4 साल में निकालना है तो उसका भी नेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करें तो बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन देखिए कैसे दिया गया एग्जाम में। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ये। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका है। तो ये कितना हो गया 27/2, 36 3 39/4, ये हो गया आपका 35 4 39/5, और ये मेरे को निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है, ध्यान से देखिए। अगर मैं ध्यान से अगर देखते हैं,
देखिए वैसे तो सीधा आंसर भी नजर आ रहा है मेरे को, चलिए एक बार पहले ऐसे करके दिखाता हूँ फिर वैसे करेंगे। 2 से कटा ये 2 आ गया, 3 से कटा 9, 3 से कटा 13, ठीक है, और 3 से कटा 9, 3 से कटा 13, तो ये आ गया कितना आपका 13 इंटू 13 169/10 और 3 169/30। सॉल्व करूंगा 5 सही 19/30, ठीक है। अब थोड़ा सा ना मैं कहूँगा आपको सेंस लगाइए, ये तो चलो मैंने कर दिया, सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, यही सॉल्यूशन है। सेंस क्यों लगाने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे एक चीज समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। 5 4 6 7 मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि इसका लगभग 1.5 गुना है, इसका लगभग 1.5 गुना है। 9 का 1.5 गुना 13 होता है, 13.5, ठीक है, 1.5 गुना से थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब मैं किस चीज का 1.5 गुना करूं कि 7.5 8 के करीब पहुंच जाए? भाई इसका 1.5 गुना करूंगा 9 हो जाएगा, इसका 1.5 करूंगा 10, इसका 1.5 गुना करूंगा 6। बचा कौन सा ऑप्शन? केवल ए ऑप्शन, ये आंसर हो गया, ठीक है। पर इसके लिए शार्पनेस चाहिए, नंबर्स पे बहुत काम करा होना चाहिए, तभी मैं बार बार आपसे बोलता हूँ इन नंबर्स पे जिसने जीत लिया वो सब, उसने सब जीत लिया। नंबर्स हैं बेसिकली आपके सामने, सॉल्व तो होता ही रहेगा, देखिए सॉल्व होने से मना नहीं करेगा, सॉल्व होता रहेगा। आप ये भी देख सकते थे कि भाई जब 30 आया है यहाँ पर तो 30 देख के ही आंसर मार्क कर सकते थे, मतलब अगर ऐसे भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालिए ना, ठीक है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकालिए। अगला क्वेश्चन है ये, एक नंबर 167 का स्क्वायर है, इतना आसान तो है नहीं भाई 167 का स्क्वायर करना। आइए देखते हैं हम जो मेथड लगाते हैं उससे करते हैं। जो नंबर आया उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा और बताना वो किससे भाग होगा। आइए देखते हैं 167 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 यानी 9, 4 चला गया ऊपर। देखिए यहाँ बी स्क्वायर आता है, यहाँ ए स्क्वायर आता है, यहाँ 2ab, 16 दूनी 32, 32 सत्ते 224, 224 और 4 228, आगे चला गया 22, 256 और 22 278, ये आ गया। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी 9 8 8 7 2 इस तरीके से लिखा गया और आपको बताना है किससे भाग होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए 5 से ये नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, मुझे दिख रहा है 11 से नहीं हो रहा है, बच्चे 17 और 13, ठीक है। 13 के लिए हम क्या करते हैं, 7 11 13 का एक टेस्ट होता है जिसमें हम आखिरी 3 संख्या को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और फिर घटाते हैं। आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा भी भाग करके दे सकते हैं। मैं 13 से भाग करता हूँ, 17 से भाग करना मुश्किल है, 13 से आसान है। 13 सत्ते 91, बचा 7, 13 6 78, नहीं भाग हुआ तो आंसर आ गया ए, बात हो गई खत्म, ठीक है। बी भी कट गया। नहीं तो 7 11 13 का जो टेस्ट है आप वो लगा सकते हैं, ये आखिर से पेयरिंग करी और घटा के फिर 13 का चेक किया। पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बुक में नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अरुण दिल्ली से मुंबई के लिए एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाता है, उसने गांधीनगर पहुंचता है 16 घंटे में, जो कि 920 किलोमीटर है, ठीक है। 2 घंटे के ब्रेक के बाद वो एक और ट्रेन लेता है जिससे वो 12 घंटे में यहां पहुंचता है और डिस्टेंस है कुल मिला के 1478 यानी 558 डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो आपको बताना है गांधीनगर से मुंबई की क्या स्पीड रही, 558/12, 558/12। देखिए 12 पंजे 600, ये तो नहीं रहने वाला, ये तो काट ही दो, ये भी कट गया, 12 चौक 48, बचा केवल बी, आंसर आ गया। ध्यान से सुना, दोबारा से देखिए, ये लगभग 50 है यानी 600, 600 ये नहीं है तो ये बड़े वाले तो कट ही गए, बचे ये दो। अगर इसे 40 भी ले लेता हूं
तो 480 आएगा, ये भी गया, आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक आर्टिकल 30,000 रुपये का था जिसपे 2 डिस्काउंट दिए गए, पहली स्कीम में 3 ये वाले डिस्काउंट, दूसरी स्कीम में ये, सेलिंग प्राइस का अंतर बताना है और एग्जैक्ट आंसर है। आइए देखते हैं। देखिए वैसे तो बड़ा क्वेश्चन है, मैं अपना तरीका बता रहा हूं। 30,000 रुपये की राशि है, 25% डिस्काउंट यानी 75% तो चार्ज करेगा, 16% यानी 84% चार्ज करेगा, 15% यानी 85% चार्ज करेगा। ये आ गया आपका SP1। ठीक है, SP2 के लिए आप क्या करेंगे, 30,000 रुपये की राशि है, 20% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट, 16% का डिस्काउंट, ये SP2 आ गया। मेरे को इनका अंतर निकालना है। ठीक है, पहले बात तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना बड़ा जाने वाला है। अगर मैं इसका DS निकालता हूं, देखिए 3 3 9, एक बार 9 आ गया तो वो जाता नहीं है, 3 3 9, यहां पर भी 9 आ गया, तो जो अंतर आएगा उसका भी DS 9 ही आने वाला है। ठीक है, 7 2 9, ये रहा C ऑप्शन, आंसर हो जाएगा। ठीक है, C ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 100% यही आंसर होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन जैसा कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पहले से सोचा तो बिना पेन के भी हो सकता है, और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप खुद करके देखिएगा, कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसके अंदर लगने वाला है, 1 से 1.5 मिनट। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 3/4 बच्चे लड़के हैं, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अगर दे रखा है आपको 3:1, 120 लड़कियां जोड़ी जाती हैं तो 3/4 गर्ल्स हो जाती हैं, ये 3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज, अब देखिए क्वेश्चन देखिए कहां से बदला है, ये तो कॉमन चीज है। अभी तक क्या होता था, इसके साथ ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया। अब उसने कुछ अलग पूछा है, वो बोलता है कि गर्ल्स के अंदर कितनी संख्या बढ़ाई जाए कि 40 लड़कियां हो जाएं, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो ये निकालना है, फिर ये निकालना है। ठीक है, तो आने वाले कल के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए भाई, ये तो सेम रहेगा, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, क्योंकि ये बड़ा है, ये थोड़ी बड़ा है। 8 की वैल्यू 120 हो गई, 1 की वैल्यू 15 हो गई, और 15 से कोई चीज 40 करनी है तो 25 बढ़ानी है, तो ये कितना आ गया, 5/3। 5/3 क्या हो गया, 1 और 2/3, 1 का मतलब है 100, 2/3 का हो गया 66.66, तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया जी, C ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, 15 से 40 करना ना, बिल्कुल 166.66 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, केवल कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वो बोलता है एक ब्रांच मैनेजर की इनकम बढ़ी 15%, 69,000 रुपये हो गई 1 साल बाद। अब वो बोलता है अगले साल इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण, ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन के कारण इनकम 10% कम होती है, फिर अगले साल 5% कम होती है। अब करंट इनकम बतानी है। 10%, देखिए या तो आप 10 और 5 का नेट निकाल लें, वो इस पे लगाएं, पर एक चीज देखने वाली है, यहाँ पर जो नंबर है बहुत क्लोज है और एक जैसे नंबर से सारे ऑप्शन बने, यानी DS नहीं लगा सकते। देखने से तो पता लग रहा है कि 9 का मल्टीपल आंसर आने वाला है, क्योंकि 10% का डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे आपको, ये तो नहीं आएगा। देखिए 10 18 ये भी हो सकता है, 10 18 ये भी हो सकता है, 10 18 ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से आंसर आने वाला है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, 9 का मल्टीपल से बात तो नहीं बनी, फिर क्या करेंगे, 5% के डिक्रीमेंट आप 19 से भी भाग करके दे सकते हैं, या तो आप नेट निकाल के भी कर सकते हैं।
कि 10 और 5 का नेट कितना हो गया, 15 माइनस आधा यानी 14.5, 14.5% की कमी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, और तब जाके आपका आंसर आएगा। तो आप इसका 14.5% निकालें और वो इसमें से घटा दें, ठीक है। 14.5% का मतलब क्या है, 14.5% का मतलब है 15%, ठीक है। 15% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा, 15% का मतलब हो गया 1.5 गुना, ठीक है। 1.5 गुना का मतलब है कि भाई 69 अगर है, 69 और 34.5, 69 और 30, 99, 103.5, ठीक है। तो 103.5, 1035 हो गया, ठीक है। तो 1035 इसमें से घटा दो, लगभग 10350, जीरो भी तो आएगा, ठीक है। लगभग इतना घटा दिया हमने इसके अंदर से। तो अगर मैं घटाता हूँ 69 में से 10,000 गया तो 59 आ जाएगा, 59 में से 350 गया तो 58,000 कुछ आ जाएगा, ठीक है। 58,000 कुछ किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। आधे % से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ा आधे % से फर्क, ये भी सोचिए, सोचना जरूरी है, क्योंकि 1% कितना है, ये आधा % कितना हो गया, 350, इन दोनों में तो लगभग 1000 का अंतर है, ऑप्शन 1000 की दूरी पर है, इसलिए 350 का कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। एक तरीका है कि आप ये करें, अन्यथा आप पूरा निकालें कि भाई 69,000 है, 10% कम हुआ 6900 कम हुआ तो 62,100 हो गया, ठीक है। अब आपने इसका 5% कम कराया, ठीक है। 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20 यानी 2 से भाग करूंगा 3105, ये घटा दिया मैंने। अब ये आएगा 58,000 कुछ, तो फिर से आंसर मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, वो बोलता है एक नमूने में जीवाणुओं की संख्या पहले घंटे के दौरान 24% बढ़ जाती है, अगले घंटे के दौरान 15% कम हो जाती है और तीसरे घंटे के दौरान फिर से 10% कम हो जाती है। यदि नमूने में वर्तमान संख्या ये है तो 3 घंटे बाद कितनी होगी। देखिए 55,000 है, ठीक है, पहले 24% बढ़ी, ध्यान से देखिएगा, 24% बढ़ने का मतलब है 100 से 124, अगले घंटे क्या हुआ 15% कम हो गए, फिर अगले घंटे क्या हुआ 10% कम हो गए, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करते हैं इसे, मैं देखूंगा कोई छोटा भी हो सके तो इसका, ये गया 5 से काटा 17 20, ठीक है, 4 से काटा ये 25 आ गया, 4 से काटा 31 आ गया, 31 इंटू 17 इंटू 9, 25 इंटू 20 इंटू 10, 25 दूनी 50, 500, 5,000, 5,000 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी 55,000 यानी 11 गुना। आपको किसकी निकालनी है, इसकी 31 इंटू 17 इंटू 9, ठीक है, 31 इंटू 17 इंटू 9, 31 इंटू 17 करिए, देखिए क्या आएगा, 17 तो 51, 510 और 17 527, 527 को 9 से करेंगे, ठीक है, 527 को 9 से, एक सेकंड हो जाइए, बिल्कुल 527 को 9 से करेंगे, 5 निम 45, 4500, 4680 और 63, 4743, ये आएगा। पहली बात तो कमी होगी, 2 ऑप्शन कट गए, 11 से गुणा करना पड़ेगा, अच्छा इंक्रीज डिक्रीज ही निकालना, रुक जाइए, तो इंक्रीज डिक्रीज ही निकाल लेते ना, 4743 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो कितना आएगा 257, ठीक है, ये आएगा। इसका 11 गुना, 11 गुना का मतलब 11 से गुणा थोड़ी करेंगे, लास्ट में 7 देख लूंगा मैं, लास्ट में 7 किस में है, इसमें है, क्योंकि डिक्रीज की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाया है।
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है जिसमें से वह कुछ पैसा बचाती है। यदि वे 15% टोटल का हेल्थ पे खर्च करते हैं, 15% टोटल का यानी 1,20,000, ठीक है। एजुकेशन पे जो खर्च हो रहा है वो रेंट का आधा है, एजुकेशन पे जो खर्च हो रहा है वो रेंट का आधा है, और रेंट पे जो खर्च हो रहा है उसका 10% फूड पे खर्च हो रहा है, यानी ये 40,000 है तो ये 4 लाख हो गया। 4 लाख का आधा 2 लाख, 4 2 6, 6 लाख, 7,20,000, 7,60,000, बचे 40,000। 40,000 रुपये वो बचा लेगा, ये रहा आंसर आ गया। पर लैंग्वेज कुछ अलग है, न्यू है थोड़ी सी, काफी कुछ डाटा जो है वो इंटर रिलेटेड दिया, कहीं हाफ में, कहीं परसेंटेज में, किसी किसी की वैल्यू दे दी, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन। अब फिर से ये देखिए कुछ अलग कर रहा है, इसी को ही छेड़े जा रहा है एग्जामिनर बार बार, ठीक है। 1/3 18 का यानी 6, इसका 80% यानी 16, ठीक है। इसका 3/7 यानी 12, तो 6 का 12 और 16 का 32, आंसर 32 आ गया। देखने में मुश्किल सा लग रहा था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर एग्जामिनर इससे लगातार छेड़छाड़ कर रहा है, तो इसकी जितनी भी वैरायटी होंगी वो हम आपको करा के भेजेंगे ही भेजेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन, एक नंबर जो है वो 53 का क्यूब है, ध्यान से देखिए 53 का क्यूब आपको निकालना है, ठीक है। ए बी का अगर क्यूब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए क्यूब 3a² बी, 3ab² और बी क्यूब, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। जब 57 का 7 गुना इसमें से घटाया जाता है तो एक नंबर बनता है, वो किससे भाग होगा आपको ये बताना है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, बी क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 यानी 7 ऊपर गया 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, 3 135, 2 137 आया 7, ऊपर आया 3 13, उसके बाद 3 इंटू 25 दिया 75, दिया 225 और 13 238, 23 बचा, 125 और 23 148, ये आया। तो क्यूब यूज किया सबसे पहले हमने 148877। अब 57 का 7 गुना इसमें से घटाया गया, 5 7 35, 350 और 49 399, ठीक है, ये घटाया गया तो 148,478 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ये देखा कि 400 होता तो 477 लिखता, 399 तो 478 लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं देखूंगा किससे भाग हो रहा है, और भाग करने के लिए मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले मैं 12 को उठाऊंगा, मैं देखूंगा 3 से या 4 से, 4 से तो नहीं हो रहा, ये गया। अब उसके बाद मैं किसे उठाऊंगा, 11 को, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं, 9 7 16, 8 4 12, 4 16, बिल्कुल ये 11 से भाग हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, बढ़िया एकदम। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, यहां उसने क्यूब नहीं पूछा, देखिए आपसे क्यूब भी निकलवाया और ये काम भी करवाया, दोनों काम करवाए हैं। इन दोनों में मीन प्रोपोर्शनल, अब मीन प्रोपोर्शनल पे वो दोबारा से खेल रहा है, देखिए मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इन सब पे बहुत वेराइटियां मार्केट में नहीं आ रही हैं, वो एग्जाम में आ रही हैं, ठीक है। एग्जाम वाली बहुत सारी वैरायटी मैंने पिछले सेशन में भी कराई थी, आज के सेशन में भी हमने करी है। मीन प्रोपोर्शनल यानी इनको गुणा करके 7 + 2√7, ठीक है, और 21 - 6√5, ठीक। अब एक एक करके गुणा करेंगे, एक बार नंबर देखते हैं कैसे आएगा। पहले रूट देख लेते हैं, चलिए देखिए रूट जो आएगा ये 42√7 और 42√5, एक सेकेंड मुझे, ये कुछ गड़बड़ है, ये √5 आएगा, √5 है ये क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लगा क्योंकि नंबर आंसर है तो रूट में तो वैल्यू होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। मैं दोबारा से लिखता हूं,
7 प्लस 2√5 और 21 माइनस 6√5। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया, ये नहीं रूट वाला 42√5 और 42√5, रूट तो चला ही गया। नंबर देखते हैं, नंबर क्या मिलेगा, 147 माइनस 6 दूनी 12 पंजे 60, तो √87 हो गया। √87 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर हमें मिले देखने को। ठीक है, और सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको कैलकुलेशन के रूप में समझाई। मैंने ये बताया कि इसको कैसे अटैक करना चाहिए, ऑप्शन से कई बार कैसे खेलना चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर हम बिना डीएस लगाए कर ही नहीं सकते थे, छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आप घर पे करके देखिएगा, जरूर पता लगेगा कि भाई ये डीएस के अलावा अगर मैं करता हूं तो कितना समय मेरे को लगने वाला है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या कुछ आपने सीखा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।